और सपा नेता राम गोविंद चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी के बहकावे में जनता नहीं आएगी और यूपी में बेरोजगारों को लेकर लाठियां बरसाई जा रही हैं। साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सपा नेता ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। लोकमंच न्यूज के यूपी ब्यूरो चीफ यानी कि आसिफ बेग ने खास बातचीत में सपा के गद्दावर नेता से और कुछ उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सपा प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी जी, जिनसे बात करते हैं कि 2022 को लेकर क्या मजबूत तैयारी है जिससे बीजेपी को आप टक्कर दे सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 साल में बिल्कुल फेल हो चुकी है। किसानों की धान की खरीदारी नहीं हो पाई, गेहूं की खरीदारी नहीं हो पाई, बिचौलियों ने खरीदा उसी रेट पर बेच दिया केंद्र पर। गन्ना का आज तक भुगतान हुआ नहीं, डीजल का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, किसान की खेती घाटे की हो गई जहाँ ये दोगुना लाभ देने की बात कर रहे थे। कर्ज माफ हुआ नहीं, तो किसान बिल्कुल परेशान। 45 वर्ष के अंदर इतनी बड़ी कभी बेरोजगारी नहीं रही। नौजवान को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, कुछ नहीं मिला। भर्तियों में आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया, एससी एसटी और ओबीसी का। महिलाओं की रोज इज्जत लूटी जा रही है, बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। निर्माण का काम कुछ इन्होंने किया नहीं, जो माननीय अखिलेश यादव ने काम किया था उसी का फीता काट रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, आतंक का वातावरण है। लोकतंत्र लगभग समाप्त ये सरकार कर चुकी है, तानाशाही के रास्ते पर चल रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। जो सही बात बोल रहा है उसके पर छापे डाले जा रहे हैं। सीबीआई, ईडी, आईटी के छापे डाल के जो लोगों को धमकाए जा रहे हैं। अभी इस प्रमुखी के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में प्रत्याशियों का अपहरण हुआ, लूट हुआ, चीरहरण हुआ। तो ये सरकार बिल्कुल पस्त हो चुकी है, हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। 5 साल के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लोगों के काम लोग याद कर रहे हैं और 4.5 सेकंड की बदहाली की याद कर रहे हैं। तो सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों ने ये निश्चय कर लिया है कि अगली बार हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अब भारी बहुमत से जिता करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब बदहाल प्रदेश को हम फिर विकास के उच्च कोटि तक पहुंचा करके देश में एक नंबर उत्तर प्रदेश को करें।